फ्रेंड्स, इससे पहले लेसन में हमने बात की थी रेस्टोरेशन कॉमेडी की, और रेस्टोरेशन कॉमेडी की जब बात की थी उसमें रेस्टोरेशन कॉमेडी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस किए थे। एंड वी डिस्कस दैट कि इन 1660 विद द अराइवल ऑफ चार्ल्स सेकंड फ्रॉम फ्रांस some new traits of drama came along with the Cavaliers, and those traits we found in Restoration comedy in the form of intrigue, in the form of extramarital love affairs, ridiculing of country nights, cuckolding, coffee house culture, all these things. And along with that we discussed the important comedy writers of that time, or we discussed William Congreve was there, especially Way of the World, William Congreve was there, along with that Etheridge was there, और जो है आपके विकरली was there। तो all these playwrights we discussed। और लास्ट में हमने बात की थी ओल्ड बैचलर की, और ओल्ड बैचलर में ओल्ड बैचलर कौन थे, यही क्वेश्चन कई बार आता है। वो थे हार्टवेल। कौन थे? हार्टवेल। शायद ये उस लेसन में मैंने हार्टवेल वर्ड जो है ये कैरेक्टर नहीं बताया था कि बैचलर कौन थे, मुझे ऐसा डाउट है, मैं जो श्योर नहीं हूं, तो यदि वहां पर नहीं बताया तो यहां से आप सुन लें। अब हम बात करेंगे ट्रेजेडी की। इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू फोकस ओनली ऑन ट्रेजेडी, एंड एट दैट टाइम heroic plays were written, heroic plays, but the age was unheroic। एज हीरोइक नहीं थी, एज जो है इट वॉज अनहीरोइक एज। सो अब इनको अनहीरोइक एज में यदि हीरोइक प्ले लिखने हैं तो वो स्पेशल जो है एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना था। तो दैट्स वाई देयर कैरेक्टर्स और हीरोज ऑफ अनहीरोइक प्लेज दे वर नॉट द ट्रेजिक कैरेक्टर्स। ठीक है ना, इट मीन्स ट्रेजेडी नहीं है, उस लेवल का ट्रेजेडी नहीं है जैसे आपने शेक्सपियर को देखा था। रादर हियर हीरोइक कैरेक्टर्स आर देयर। इनका जो डिमांड है ट्रेजिक कैरेक्टर का, वो डिमांड क्या है? वो हीरोइक कैरेक्टर का डिमांड है। तो ये चीज हमने देखनी है। लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि जो रेस्टोरेशन कॉमेडी था, उसकी रेस्टोरेशन कॉमेडी के बाद एक नया कॉमेडी भी आया था, दैट वाज सेंटिमेंटल कॉमेडी। और मुझे ध्यान आ रहा कि पिछले लेक्चर में हमने वो डिस्कस नहीं किया था, तो हम पहले वो सेंटिमेंटल कॉमेडी और एक दो जो कॉमेडी ऑथर बच गया था उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद ट्रेजेडी को देखते हैं। देखिए, हमने जॉर्ज क्या बोलते हैं उसको, विलियम कॉन्ग्रीव तक पढ़ लिया था। विलियम कॉन्ग्रीव के बाद जो कॉमेडी राइटर है वो है सर जॉन वैनब्रो। सर जॉन वैनब्रो ये एक जो है और कॉमेडी राइटर है जिसकी हमने बात की। अब यदि सर जॉन वैनब्रो की बात करें तो इनके 2-3 प्लेज इंपॉर्टेंट है। ये माइनर प्ले राइट थे, लेकिन इनके प्लेज कई बार पूछ लिए जाते हैं कि हु इज द प्ले राइट ऑफ दीज प्लेज। द वेरी फर्स्ट इज रिलैप्स 1696, प्रोवोक्ड वाइफ। एक तो रिलैप्स जो 1696 में आता है, और प्रोवोक्ड वाइफ की बात होती है 1697 में, और जर्नी टू लंदन। जर्नी टू लंदन, जर्नी टू लंदन। और इसकी खास बात क्या है जर्नी टू लंदन की? दिस वर्क इज अनफिनिश्ड और इनकम्प्लीट। एक क्वेश्चन इस तरीके का हर बार नेट में पूछा जाता है, वो किसी एक वर्क को पूछेगा इनमें से कौन सा वर्क इनकम्प्लीट है, चाहे वो आपको जो है किसी और का वर्क दे या इस तरीके से यहाँ भी दे सकता है। खासकर एक फ्रांसिस बैकन से इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। अब एक और जो वाक इनका है वो है द ब्योक्स स्ट्रैटेजम, ये 1670। इसकी खास बात क्या है? इट इज
प्रोड्यूस्ड रिटन इन कोलैबोरेशन विद, ये वैनब्रू है ना, तो फ्रूकार के साथ एंड वैनब्रू, जिसे ब्यूमेंट और फ्लेचर कोलैबोरेशन में काफ़ी प्लेज उन्होंने लिखे, हमने पढ़ा पहले। तो ठीक इसी तरीके से ये जो वर्क है द ब्यूक स्ट्रैटेजम पब्लिश्ड इन 1670 और एक्टेड इन 1670, तो ये इनका कोलैबोरेटिव वर्क है फ्रूकार एंड वैनब्रू। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमने याद रखनी। यहाँ से एक क्वेश्चन जो आता है वो बार बार पूछा जा रहा है। यू कैन गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ यूजीसी नेट एंड यू विल फाइंड अ क्वेश्चन, और वो है जर्मी जो कोलियर हैं, जर्मी कोलियर के वर्क है शॉर्ट व्यू ऑफ द इमोर्टलिटी ऑफ इंग्लिश स्टेज, शॉर्ट व्यू ऑफ द प्रोफेननेस immortality and profaneness of English stage. By जर्मी कोलियर। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है। अब क्वेश्चन इसमें किस तरीके का आता है, एक तो इसका पब्लिशिंग ईयर नोट कर लीजिए 1698। द वेरी फर्स्ट एंड स्ट्रेट क्वेश्चन इज हुज वर्क इट इज, तो आंसर इज जर्मी कोलियर। एंड सेकंड वर्क इज व्हाट इज द थीम ऑफ दिस बुक। इन दिस बुक जर्मी कोलियर क्रिटिसाइज्ड द रेस्टोरेशन ड्रामा। स्पेशली वो प्ले राइट के भी जो है उसमें जॉर्ज इथिर्ज रहे हो, विलियम विकरली रहे हो, उन सब को जो है क्रिटिसाइज करते हैं जर्मी कोलियर। और बुक का नाम है शॉर्ट व्यू ऑफ इमोर्टलिटी एंड प्रोफेननेस ऑफ इंग्लिश स्टेज, पब्लिश्ड इन 1698। बहुत बार क्वेश्चन आया है, इसको अच्छे से ध्यान रखोगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो ड्रामेटिस्ट है इस सीरीज में वो हमारे हैं, हमने जो है वैनब्रू की बात हो गई, इसके बाद फ्रूकार हैं, कोई ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन उनका है नहीं है, एक जो वाक था वो मैंने बता दिया आपको। उसके बाद सेंटिमेंटल कॉमेडी जो है वो आती है। ये था कॉमेडी ऑफ मैनर, कॉमेडी ऑफ मैनर के बाद सेंटिमेंटल कॉमेडी। सेंटिमेंटल कॉमेडी, इससे पहले का जो कॉमेडी था दैट वाज द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। मैनर्स का कॉमेडी था, हियर सेंटिमेंट्स, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंटल कॉमेडी वाज द रिएक्शन अगेंस्ट कॉमेडी ऑफ मैनर्स। इसके आगे एक रिएक्शन था। अभी जो कोली शीबर हैं वो इसके लिए ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी उसके लिए कर रहे हैं। और ये जो वाक है इसमें सेंटिमेंट्स का कॉमेडी है, और ऐसा बोला जाता है, डेविड एचिज ऐसा बोलते हैं कि ये कॉमेडी जो है, दीज कॉमेडीज डिड नॉट रिक्वायर लाफ्टर रादर टीयर्स। सेंटिमेंटल ऑफ कॉमेडी डज नॉट रिक्वायर लाफ्टर रादर टीयर्स। सेकेंडली इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो जो यहाँ पर हीरोज हैं दे आर गुड, प्योरली गुड, और जो विलन्स हैं दे आर बैड, मिक्सचर नहीं है, गुड है गुड, बैड है तो बैड है। तो इस तरीके का जो है वो रहता है। अब इसकी जो डेवलपमेंट हुआ है वो जो हमने बात की इस इंसान से कोली शीबर जो कर रहे हैं। अब सेंटिमेंटल कॉमेडी कोई ज़्यादा सा ये भी वाक जो जोनर है ये भी कोई ज़्यादा फेमस हुआ नहीं। यदि गौर से देखें तो एलिजाबेथन के बाद जैकोबियन,
जैकोबियन के बाद जो हमारा ड्रामा शिफ्ट हो रहा है, ये ड्रामा का शिफ्ट हो रहा, अब इसका डिक्लाइन, यू कैन से कि यस इट वाज द टाइम ऑफ द डिक्लाइन ऑफ इंग्लिश स्टेज, डिक्लाइन ऑफ इंग्लिश ड्रामा। अब ड्रामा जो है डिक्लाइन की तरफ जा रहा, जो बाद में जाकर जॉर्ज बर्नार्ड और उसके बाद हैरोल्ड पिंटर 20th सेंचुरी में जाकर रिवाइव होगा। एक लंबा गैप उसके बाद ड्रामा में आएगा। तो इसलिए अब इसके बाद जो सेंटिमेंटल कॉमेडी आया, तो ये भी कोई ज़्यादा ये नहीं है कि भाई दोबारा से जो जैकोबियन और एलिजाबेथन एज का जो ड्रामा था उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। इसमें जो है इनकी बात करें, लव्स लास्ट शिफ्ट, ये कॉमेडी जो है शिबर की है, लव्स लास्ट शिफ्ट। और इसका एक सब टाइटल भी है, कई बार इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, वो है आपका लव्स लास्ट शिफ्ट का द फूल इन फैशन, द फूल इन फैशन। यस, दिस इज द सब टाइटल ऑफ दिस प्ले, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो सकती है, पब्लिशिंग ईयर, वो मैं लगभग हर प्ले का या हर वाक का साथ में लिख रहा हूँ, तो ये आपने ध्यान रखना है। ऐसे जो प्लेज है इनका क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, वो इसका सब टाइटल पूछेगा। जैसे शेक्सपियर से सब टाइटल बहुत बार आता है कि भाई 12th नाइट का क्या है, व्हाट यू विल है, तो इस तरीके से जो है वो सब टाइटल के क्वेश्चन कई बार बनते हैं। अब इसके बाद यदि हम बात करें शिबर के बाद, यदि बात करें सेंटिमेंटल कॉमेडीज में, इसके अलावा भी 2-3 और ऑथर रहे हैं, चाहे वो चार्ल्स सैडली हो, टॉमस सेडवल हो, ये सारे के सारे जो है सेंटिमेंटल कॉमेडी जिन्होंने लिखी, बट दे आर नॉट वेरी पॉपुलर ड्रामेटिस्ट। लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए है कौन कौन। एक तो टॉमस सेडवल, जिनका राइवलरी आप ड्राइडन के साथ देखोगे, उसके बाद चार्ल्स सैडली भी हैं, और ये आपके इनकी तो बात हमने कर ही ली। तो कोई बहुत ज़्यादा फेमस ये जो है जॉनर नहीं हुई। दैट्स वाई आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि नाउ इट वाज द टाइम ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंग्लिश स्टेज एंड ड्रामा। तो ये इंग्लिश स्टेज का जो है अभी डिक्लाइन चल रहा था। ये था कॉमेडी, सेंटिमेंटल कॉमेडी रह गया था। तो अब हम बात करेंगे ट्रेजेडी की, और ट्रेजेडी में हीरोइक प्लेज की बात हमने की थी। एंड इट वॉज द अनहीरोइक एज एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो जो ज़्यादा कॉन्सेप्ट निकल के आया, तो एपिक वगैरह तो रहे नहीं, यहाँ पर एपिक नहीं है, उस लेवल का ट्रेजेडीज नहीं लिखी गई हैं, लेकिन मोक एपिक का टाइम रहा है ना, जिसका जो प्राइम एग्जाम्पल मिलेगा वो जाके पोप में मिलेगा। जो मोक एपिक भी लिखी गई और जो प्लेज लिखे गए वो कैसे लिखे गए, हीरोइक प्लेज रादर देन ट्रेजिक प्लेज। And in those plays we find the heroic characters, not the tragic characters. We find heroic characters rather than tragic characters. Along with that, we also came to know about a new term, that is heroic couplet. Heroic couplet. First time this technique was used in 14th century. जोफ्री चौसर। उसके बाद जो पॉपुलराइज हुए वो आकर हुए अलेक्जेंडर पोप और जॉन ड्राइडन के टाइम में हीरोइक कपलेट। अब ये हीरोइक कपलेट है क्या? कपलेट मीन्स 2 लाइन्स। अब इसमें ये है राइमिंग 2 लाइन्स रिटन इन इयम्बिक पेंटामीटर। यदि वो पूछ ले हमसे, डेफिनेशन पूछ ले, तो ये क्या है? राइमिंग लाइंस रिटन इन इयम्बिक पेंटामीटर इज नोन एज हीरोइक कपलेट। और पोप और ड्राइडन के हीरोइक कपलेट काफी फेमस रहे हैं। तो ये था हीरोइक कपलेट, हीरोइक ट्रेजेडी। अब यदि ट्रेजेडी की बात करें
तो कुछ हिस्टोरिकल ट्रेजेडीज भी लिखी गई। और इन जो ट्रेजेडीज थी इस टाइम के जो प्लेज थे उसमें ट्रेजिक कैरेक्टर्स उस लेवल का है नहीं, आज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बट वी फाइंड द पैशनेट लवर्स, वी फाइंड पैशनेट लवर्स देयर, हीरोइक कैरेक्टर्स वी फाइंड। और उनका जो थीम है, इस तरीके का हीरोइक थीम भी नहीं उस टाइम था, लेकिन जो प्रेजेंटेशन है दैट इज इन हीरोइक स्टाइल, तो दैट्स वाई दे वर नॉट द प्रॉपर हीरोइक प्लेज, रादर वो वहाँ पर जो सेमी हीरोइक प्लेज हमें देखने को मिलते हैं। अब इसमें जैसे हमने कॉमेडी को देखा, तो कॉमेडी की जब बात की तो अरिस्टोफेन, टेरेंस, प्लोटस और उसके बाद मोलियर, फ्रेंच जो इन्फ्लुएंस था, और उसके बाद स्पेनिश कैल्ड्रोन इन्फ्लुएंस देखा था। अब यहाँ पर हम जब इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो यहाँ पर इन्फ्लुएंस मिलता है कोनिल, तो हमें इन्फ्लुएंस किसका मिलता है? कोनिल का इन्फ्लुएंस यहाँ पर रहता है। और बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा अपर स्ट्रेटा, जो प्लेज रहे अपर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी। ड्यूरिंग दिस एज द कॉमन इश्यूज ऑफ कॉमन पीपल वर नॉट रेज्ड बाय द ड्रामेटिस्ट, वेदर इट वॉज कॉमेडी और ट्रेजेडी। वो तो है ही नहीं है, पूरा का पूरा एक अपर स्ट्रेटा और एक जो स्मॉल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, उसी को रिप्रेजेंट वो कर रहा। वो तो चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं। जब हीरोइक कपलेट की बात की हमने, तो हीरोइक कपलेट इस टाइम पे जो लेके आया था वो कौन था? वो था विलियम डेवनेंट। और वैसे 14th सेंचुरी में चौसर ने इसको यूज कर ही लिया था, जैसे हमने बताया। अब इसके बाद जो ये हीरोइक कपलेट की बात की और हीरोइक ड्रामा की हमने बात की, तो ये चीज़ जो पॉपुलराइज हुई वो 2-3 लोगों के साथ होती है। पहला, एक तो जॉन ड्राइडन का जो प्ले है उसका प्रीफेस है, जॉन ड्राइडन का जो प्ले है उसका प्रीफेस है एसे ऑन हीरोइक प्लेज। ये प्रीफेस उन्होंने लिखा कंक्वेस्ट टू ग्रेनेडा, कंक्वेस्ट टू ग्रेनेडा का प्रीफेस लिखते हैं, और वहाँ पर एन एसे ऑन हीरोइक प्लेज, वहाँ पर हीरोइक प्लेज की कैरेक्टरिस्टिक्स वो सारा जो है हमारे साथ डिस्कस करते हैं। दैट्स अ फाइन डॉक्यूमेंट अबाउट हीरोइक प्लेज। मैं रिपीट कर देता हूँ, एन एसे ऑन हीरोइक कपलेट, और ये किस प्ले का जो है प्रीफेस है? कंक्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा। और दूसरा जो है जॉर्ज कार्टराइट, इस इंसान का भी नाम आप याद रखोगे, जॉर्ज कार्टराइट। बेसिकली जॉर्ज कार्टराइट पायनियर्ड दिस टर्म, और उसके बाद एन एसे ऑन हीरोइक प्लेज, ये प्रीफेस है, किसका प्रीफेस है? कंक्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा। वर्क किसका है? जॉन ड्राइडन। एंड दिस वर्क रिटन इन हीरोइक कपलेट। इससे पहले हमने क्या देखा था? चाहे वो आपके क्रिस्टोफर मार्लो हो, जहाँ से बेसिकली हम प्ले का मानते हैं कि वहाँ से अच्छे प्लेज लिखना स्टार्ट हुए, उसके बाद चाहे विलियम शेक्सपियर रहे हों, या क्या नाम था इनका, डचेस ऑफ माल्पी जिसका, जॉन वेबस्टर रहे, तो दे यूज्ड ब्लैंक वर्स फॉर देयर ट्रेजेडीज, बट हियर वी फाइंड हीरोइक कपलेट्स। दिस इज द शिफ्ट, ये एक शिफ्ट है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे, जॉर्ज कार्टराइट हु पायनियर्ड दिस टर्म। Second document that is also very important is an essay on heroic plays. It is the preface written to the play Conquest of Grenada by John Dryden. तो ये 2-3 चीजें आपने याद रखनी है। तो अब हम जो है बात करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं जॉन ड्राइडन की, क्योंकि जो बड़े प्ले राइट हुए हैं जिसका थोड़ा नाम लिया जा सकता है, ट्रेजेडीज की बात करें तो वो कौन है? वो जॉन ड्राइडन है। इनका लाइफ स्पैन है 1631 to 1700। अब इनके 2-3 प्लेज इंपॉर्टेंट हैं। जो पहला इनका प्ले है वो है आपका द इंडियन एम्परर, इंडियन एम्परर।
एम्परर, सॉरी, द इंडियन एम्परर, ये जो है इनका, और इसका जो टाइम है वो है 1665 इनका रहता है, 1665। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाक्य इनका है। इसके साथ साथ इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है इसके सब टाइटल का, और इसका सब टाइटल है द कंक्वेस्ट ऑफ मैक्सिको बाई स्पेनिश, क्या, बाय द स्पेनियार्ड्स, द कंक्वेस्ट ऑफ मैक्सिको बाय द स्पेनियार्ड्स बीइंग द सीक्वल ऑफ इंडियन क्वीन। लिख ही देता हूँ, चलो। कंक्वेस्ट ऑफ the Spaniards being the sequel of Indian Queen। ठीक है ना, दिस इज द सब टाइटल ऑफ दिस प्ले, द इंडियन एम्परर। ठीक है ना, और इसका दूसरा इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है जो हमें ध्यान रखना चाहिए वो एस्पेक्ट हमारा है, इट वॉज स्टेज बाय किंग्समैन रॉयल थिएटर और ड्यूरी लेन। किंग्समैन थिएटर का नाम है रॉयल, कहाँ पर है, जगह का नाम है ड्यूरी लेन। हम बात कर रहे हैं इस प्ले की। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपने ध्यान रख लेनी है। इसके बाद इसके जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, 2-3 कैरेक्टर हैं जो हमें कम से कम उनका तो पता होना चाहिए, और वो कैरेक्टर हमारे सामने हैं। मोंटेजुमा है, ये कौन है, ये किंग हैं ऑफ मैक्सिको। ये कौन है, मोंटेजुमा कौन है, ये जो है मैक्सिको के किंग हैं। उसके बाद ओडमर है, गायमर है, ओडमर, गायमर, ये कौन है, ये इस किंग के सन हैं, सन्स। ठीक है ना, पिजारो है, पिजारो एक कैरेक्टर है, और इसमें एक आध कैरेक्टर और हो सकता है, ट्रैक्सला, ट्रैक्सला एक कैरेक्टर है। ट्रैक्सला एक प्रीस्ट है और ये एक कमांडर है। थोड़ा सा मैंने हिंट करने की कोशिश की है। बेसिक 4 कैरेक्टर्स आर देयर। वन इज मोंटेजुमा, किंग ऑफ मैक्सिको, एंड हिज 2 सन्स गायमर एंड ओडमर, और उसके बाद ट्रैक्सला द प्रीस्ट, और ट्रैक्सला के बाद हमारा नेक्स्ट है पिजारो। पिजारो कौन है, वो हमारे कमांडर हैं। तो ये था द इंडियन एम्परर। द इंडियन एम्परर स्टेज बाय किंग्समैन एट रॉयल कोर्ट ड्यूरी लेन। ये इंपॉर्टेंट प्ले था, और इसका जो एक्टिंग का जो ईयर था दैट वाज 1665। इसके बाद जो नेक्स्ट वाक है दैट इज टिरैनिक ऑफ लव। कौन सा है, टिरैनिक ऑफ लव, और जो है इसको हम रॉयल मार्टिर, द टिरैनिक ऑफ लव, और इसका सब टाइटल है द रॉयल मार्टिर। यहाँ से एक क्वेश्चन, इस जो प्लेज हमारे हैं, चाहे वो कॉमेडीज रही हो, कॉमेडी ऑफ मैनर्स हो, हीरोइक प्लेज हो, सेंटिमेंटल कॉमेडीज हो, 2-3 तरह के क्वेश्चन ही बनते हैं। एक तो वो कैरेक्टर पूछ लेता है, वर्क पूछ लेता, और तीसरा यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो बनता सब टाइटल का। तो सब टाइटल को हमने जरूर ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो ईयर रहता है वो रहता है आपका 1669। पहले वाला 1665 था, इट इज 1669। ये प्ले जो स्टोरी बताता है, दिस प्ले टेल्स द स्टोरी ऑफ सेंट कैथरीन ऑफ अलेक्जेंड्रिया।
इसका स्टोरी इस प्ले में हमें मिलता है। तो दिस प्ले इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वी मस्ट नो द सब टाइटल ऑफ द प्ले एंड वी मस्ट नो द थीम ऑफ द प्ले दैट इज बेस्ड ऑन सेंट कैथरीन ऑफ अलेक्जेंड्रिया। ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। उसके बाद का जो प्ले है जो काफ़ी चर्चित है, दैट इज औरंगजेब। औरंगजेब और इसका डेट है 1675। औरंगजेब एवरीबडी नोज ही वॉज द मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। औरंगजेब, अब इसका जो कहानी है, एक तो वो खुद औरंगजेब ही है, इनके ब्रदर जो है आपके क्या नाम उनका है, ब्रदर मुराद बख्श, और इनके फादर शाहजहां। ताजमहल जिन्होंने बनवाया था। तो इन 3 लोगों के ऊपर ये जो है प्ले बेस करता है। इसका थीम इंडियन है, तो इंडियन जो है ये एम्परर थे, तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें ये भी प्ले जो है ध्यान में रखना है। इसके बाद कंक्वेस्ट ऑफ ग्रैंड हाउस के तो हम बात कर ही चुके हैं। तो ये ड्राइडन थे। तो ड्राइडन से बेसिकली जो क्वेश्चन बनता है वो उनका प्रीफेस से बनता है, एन एसे ऑन हीरोइक प्लेज। वो किसके जो है प्रीफेस है, कंक्वेस्ट ऑफ ग्रैंडा। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो उसको आपने याद रखना, बाकी इन प्लेज का आप याद रखोगे। इसके अलावा देखिए एक दो और प्ले राइट हुए हैं इस तरीके के, चाहे उसमें आप नाम ले सकते हो, रोजर बॉयल का नाम ले सकते हो। रोजर बॉयल भी हीरोइक ड्रामेटिस्ट रहे हैं। रोजर बॉयल के अलावा यदि आप बात करोगे तो नैथेनियल ली की भी बात कर सकते हो। नैथेनियल ली का जो वर्क है दैट इज ये अभी माइनर ड्रामेटिस्ट चल रहे हैं। इनका वर्क है नीरो। ये 1674 जो है इनका डेट रहता है, तो ये इम्पोर्टेंट वर्क है, तो ये आपने ध्यान रखना है। 1674 नैथेनियल ली का नीरो, एक ही जो है वर्थ मेंशनिंग वर्क इनका है, और आप इनको याद रखोगे। इसके बाद एक दो वर्क जो है वो है हमारा है ओटवे का, टॉमस ओटवे। टॉमस ओटवे को आप ध्यान रखोगे। टॉमस ओटवे माइनर है, बट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। एक आध क्वेश्चन इनका इंपॉर्टेंट बनता है, दैट इज इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज डॉन कार्लोस। प्ले है डॉन कार्लोस द प्रिंस ऑफ स्पेन। डॉन कार्लोस द प्रिंस ऑफ स्पेन, दैट्स इंपॉर्टेंट प्ले रिटन बाय टॉमस ओटवे। इसके बाद इनका दो प्ले और इम्पोर्टेंट है, जिसमें ऑर्फन का नाम लिया जा सकता है और वेनिस प्रीजाउट का नाम लिया जा सकता है। अभी जो हमारा प्ले है ये इसका डेट है 1676 का। ऑर्फन की यदि मैं बात करूं तो 1680, और यदि वेनिस प्रीजाउट की बात करूं तो 1682। लिख भी देता हूं मैं, ओटवे चल रहा है। द ऑर्फन 1680 रहेगा, और वेनिस प्रीजाउट की बात करें तो 1682। अब इसका एक चीज़ ध्यान रखना वेनिस प्रीजाउट का, इससे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नंबर 1, दिस इज द मास्टरपीस ऑफ ओटवे, मास्टरपीस, एंड इट इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। इट इज रिटन इन ब्लैंक वर्स, हीरोइक कपलेट में नहीं है, ब्लैंक वर्स में है। कुछ जो है प्लेज जॉन ड्राइडन ने भी ब्लैंक वर्स में लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि सब ने हर प्ले, उनकी हर जो वर्क्स है वो हीरोइक कपलेट में ही रहा हो, तो ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया है और ये मास्टरपीस रहा है, तो इसका हमने स्पेशली ध्यान रखना है। अब इसके बाद हमने मोटे मोटे सभी जो है ट्रेजेडी जो ऑथर्स हैं उनकी बात कर ली है। देखिए जो विलियम कॉन्ग्रीव थे, विलियम कॉन्ग्रीव स्पेशली नोन फॉर द वे ऑफ द वर्ल्ड,
दैट्स कॉमेडी ऑफ मैनर, रोज ऑफ द गार्डन ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स। लेकिन एक वर्क उनका है जो ट्रेजेडी भी है जिसका थोड़ा सा जिक्र करना जरूरी है, दैट इज मॉर्निंग ब्राइट। कई बार ये पूछ लिया जाता है, मॉर्निंग ब्राइट, और इनका पब्लिशिंग ईयर है 1697। तो इट इज़ रिटन बाय विलियम कॉन्ग्रीव। तो ये जो लेक्चर था हमारा, यहाँ सिर्फ ट्रेजेडीज रहती थी, ये लेक्चर छोटा है। इसके बाद हम बात करेंगे नियो क्लासिकल पोइट्री की। पोइट्री का जो आपका रहेगा वो काफ़ी लंबा रहेगा, उसमें हमें कम से कम 2 या 3 लेसन जो है डालने पड़ेंगे। ड्राइडन के ऊपर ही बन जाएगा एक, तो एक पोप के ऊपर बन जाएगा, तो इस तरीके से। तो इसके बाद हम बात करेंगे नियो क्लासिकल पोइट्री की। थैंक यू।